नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म में मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है और उसके बाद 10 दिनों तक मृतक के निमित्त पिंडदान भी किया जाता है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद मृतक के निमित्त किए गए पिंडदान से मृतक आत्मा के शरीर का निर्माण होता है और वह आसानी से यमलोक तक की यात्रा को पूरी कर लेता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हिंदू धर्म में अधिकतर श्राद्ध कर्म पुत्रों द्वारा ही किया जाता है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद पुत्र को क्या क्या करना चाहिए, उसे जानने से पहले ये जानना आवश्यक है 10 गात्र विधान क्या होता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि 10 गात्र विधि को धारण करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इस विधान को पूरा करते समय मृतक के पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता के मरने पर शोक का परित्याग कर दे। तत्पश्चात धैर्य धारण कर सात्विक भाव से पिता का पिंडदान आदि कर्म करें। इस विधान को पूरा करते समय पुत्र को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आंखों से एक आंसुओं का बूंद भी बाहर ना निकले, क्योंकि पुत्र अथवा बांधवों के द्वारा 10 गात्र विधान के दौरान किए गए अश्रुपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत को उसका पान करना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, पुत्र को चाहिए कि वह 10 गात्र विधि के दौरान निरर्थक शोक करके रोए नहीं, क्योंकि यदि कोई भी पुत्र हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी उसके मृतक पिता वापस नहीं आ सकते। हे गरुड़, ये तो तुम भी जानते हो कि पृथ्वी लोक पर जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय है ही नहीं जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः लौटकर यहाँ आ सके। यदि ऐसा संभव होता तो मेरे ही मनुष्य रूपी अवतार राम और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे दिव्य मनुष्य भी कभी पितृ शोक से ग्रसित नहीं होते। इसलिए पिता अथवा अपनों की मृत्यु के पुत्र अथवा मनुष्यों को यह जान लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालीन संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य परिजनों की तो बात ही क्या है। हे गरुड़, जिस प्रकार यात्री यात्रा करते समय छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और फिर अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ जाता है, उसी तरह प्राणी इस संसार में जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोग कर निश्चित समय के बाद अपने गंतव्य को चला जाता है, अर्थात मृत्यु लोक को त्याग देता है। इसलिए अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए, जिससे उसके पिता को मोक्ष मिल सके। इसके बाद गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नारायण, आपने जो बताया वह प्राणियों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है, परंतु हे भगवान, कृपया कर यह तो बताइए कि अगर किसी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो उसके लिए कौन इस विधान को पूर्ण कर सकता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, यदि किसी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में पत्नी और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण 10 गात्र विधान की क्रिया को पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि कार्य कर सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भाई भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में
कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की और से दैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान विष्णु पक्षी राज से कहते हैं कि हे गरुड़, पिता का 10 गात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्र आदि क्रिया न करें। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सपिंडन तथा अन्य श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि पुत्र के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी हो गया हो तो भी 10 गात्र सपिंडन और श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। 10 गात्र विधि के दौरान ज्येष्ठ पुत्र को चाहिए कि वह एक समय ही भोजन करे, भूमि पर ही सोए तथा ब्रह्मचर्य धारण करके इस विधान को पूर्ण करे, तभी प्रेत रूपी पिता के आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। हे गरुड़, जो पुत्र अपने पिता के नियमित विधि पूर्वक इस विधान को पूर्ण करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात प्राप्त होता है। 10 गात्र से लेकर पिता की वार्षिक श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। 10 गात्र के दौरान पुत्र को चाहिए कि वह कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर बिना मंत्र के स्नान करे और वृक्ष के मूल में दक्षिण की ओर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उसका पूजन करे और पूजन के बाद उसे प्रणाम करे। तो दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद यदि पुत्र द्वारा इन विधियों का पालन करते हुए किया जाता है तो मृतक की आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।